सुनिए, आपके प्रयास कीजिए का हम पहला बता देते हैं, ठीक है। बाकी वैसा ही आप घर से बना करके लाइए। क्या है तो ये आपका विषम संख्या है कि नहीं है? तो इस विषम संख्या का जब हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो जो भी संख्या आएगा उसको हम क्रमागत दो पूर्णांक संख्या, वो भी धनात्मक पूर्णांक संख्या के योग के रूप में कैसे लिखेंगे, तो उसका हमें याद करेंगे। तो अब आप जानो, चूंकि यहाँ देखिए, चूंकि 21 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है जी? 441 होता है। अच्छा, अब आप जानिए n बराबर कितना हो जाएगा? 21। n बराबर 21। तो अब 441 को किन दो हम धनात्मक पूर्णांक के, यहाँ खाली है, यहाँ पता करना है कि किन दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के योग के रूप में लिखेंगे। तो उसमें से पहला पता चल गया तो क्रमागत के हिसाब से दूसरा भी पता चल जाएगा। तो पहला निकालने के लिए सूत्र होता है, इसलिए यहाँ लिख लो, इसलिए पहला संख्या बराबर n का स्क्वायर घटाओ 1/2। तो n माने 21 का स्क्वायर घटाओ 1/2। तो 21 का स्क्वायर माने 441 घटाओ 1/2। चलिए 440 बटा काट देंगे तो 220। समझ गए? तो पहला संख्या आपका यहाँ हो जाएगा 220 और प्लस दूसरा संख्या 221। हाँ, समझ गए? हालांकि दूसरा संख्या निकालने के लिए यहाँ प्लस माइनस की जगह प्लस कर देंगे तो वो भी निकल जाएगा। समझ गए? माने पहला संख्या हम निकाल दिए, 220 आया। अगर दूसरा संख्या, चूंकि क्रमागत के हिसाब से हम जानते हैं कि पहला 220 आ गया तो इसके वर्ग एक नंबर का होगा तो 221। और नहीं तो आपको अगर निकालना है दूसरा संख्या तो यहाँ लिखिए, दूसरा संख्या है n² + 1/2। सजाइए, बनाइए, दूसरा भी निकल जाएगा। समझ गए? हाँ, 441। आप 21 का वर्ग याद कीजिए, 21 का वर्ग 441 होता है। देखो है 21 के वर्ग के मैंने कहा थी कि 21 × 21, तो 1 के 1 और 2 के 2, फिर 2 के 2 है 4 भाई। समझ गई?